Hello everyone, I am Ankur Shukla, computer teacher of New Vision Public Inter College. Today I will discuss about kinds of communication. Kinds of communication. आज हम आप लोगों को kinds of communication के बारे में डिफाइन करेंगे, जो क्लास 9th और 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार के प्रकार। क्या बोलते हैं? संचार के प्रकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संचार के प्रकार। मतलब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, प्राथमिक संचार मॉडल। उसके बाद में हम आज आपको बता रहे हैं संचार के प्रकार की, संचार को किस प्रकार से किया जाता है, संचार को किन किन प्रकारों से किया जाता है। तो देखिए, संचार के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों को हमको डिफाइन करना है, हेडिंग वाइज डिफाइन करना है। उसके बाद में हम सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हेडिंग को हम डिफाइन करेंगे और दोनों हेडिंग में हमको एग्जाम्पल भी लिखना है। देखिए, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 आपका होगा ओरल। ओरल कम्युनिकेशन। नंबर 1 ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका होगा रिटन कम्युनिकेशन। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मौखिक संचार। मौखिक हिंदी में क्या बोलते हैं? मौखिक संचार। और इसको बोलेंगे लिखित संचार। कौन सा संचार? लिखित संचार। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है। किसकी? काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। या दो प्रकार का होता है, ओरल कम्युनिकेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं मौखिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं लिखित संचार। अब इन दोनों कम्युनिकेशन को हमको हेडिंग वाइज एग्जाम्पल सहित डिफाइन करना है, तब जाके ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं मौखिक संचार। क्या बोलते हैं? मौखिक संचार। ये हेडिंग पड़ेगी। देखिए, मैं आप इसको डिफाइन करने से पहले दो बातें जान लीजिए कि संचार में, कम्युनिकेशन में केवल दो टॉपिक आएंगे जो आपको इसमें हमको बता दूं। पहला क्या आएगा? डाटा। पहला क्या आएगा? डाटा। दूसरा क्या आएगा? इंफॉर्मेशन। ये इन दो टॉपिक को याद रखिए, डाटा और इंफॉर्मेशन। इन्हीं के माध्यम से हमको कम्युनिकेशन करना है, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। देखिए, डाटा को हिंदी में क्या कहेंगे?
आंकड़ा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसे देखिए, फिर से देखिए कि जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं या मौखिक संचार कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जी। आप लोग जो कम्युनिकेशन जो लेसन है, ये आप लोग डेली आप इसको यूज़ भी करते हो। आम तौर पर इसका यूज़ है। मौखिक संचार क्या है और लिखित संचार क्या है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण ज़रूर देना है हमको कि हमको किस प्रकार से मौखिक संचार कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप लोग डेली यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन सेवा। मोबाइल फ़ोन सेवा। दूसरा एग्जाम्पल आप डाल दीजिए टेलीफोन। टेलीफोन इत्यादि। कोई दिक्कत? देखिए, जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसे ओरल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार कहते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन सेवा जिससे आप लोग कॉलिंग करते हो, टेलीफोन से भी मौखिक संचार होता है। उसके बाद में अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी आपकी रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लिखित संचार। लिखित संचार। देखिए, जस्ट इसका अपोजिट मौखिक संचार था, वहाँ पे लिखित संचार कर देना है। क्या डाटा और इन्फॉर्मेशन को इसमें भी दिखाना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन से ही बनता है। इधर उधर की बातों से डाटा नहीं बनेगा। तो रिटन कम्युनिकेशन में हम क्या लिखेंगे? जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं को लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसे
कहते हैं। देखिए, जब किसी भी प्रकार के आंकड़ों या सूचनाओं को लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है जिसे रिटेन कम्युनिकेशन या लिखित संचार कहते हैं। संचार को दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो मौखिक या लिखित, ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। अब ये इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि लिखित संचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देना है हमको। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे आप ईमेल। क्या लिखेंगे? ईमेल। उसके बाद में आप लिखेंगे फैक्स। क्या लिखेंगे? फैक्स। फिर लिखेंगे आप लोग पेजर। पेजर, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिखेंगे लेटर, ETC। ईमेल के द्वारा हम लिख करके, फैक्स को भी लिख करके और पेजर को भी लिख करके, और लेटर पत्र जो बहुत पहले चलता था पुराने ज़माने में, प्रिमिटिव में, लेटर पत्र, ये आपका हो गया रिटेन कम्युनिकेशन। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके नोट्स बनाइए। अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड पेपर में कभी कभी आ जाता है कि संचार के प्रकार क्या हैं, और स्टार्टिंग में जो 9th और 10th के 2 लेसन हैं कम्युनिकेशन से ही संबंधित हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग कायदे से देखेंगे, कायदे से समझेंगे, कायदे से उसको अपने नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।